आप लोगों का एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज महानवमी का शुभ दिन है, कल विजयादशमी है। इसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं। विजयादशमी के दिन रावण का अवसान हुआ था, जिसका पुतला हर वर्ष जलाया जाता है। तो अनीति पर नीति की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो रावण नाम एक व्यक्ति नहीं है, रावण एक तरह की परंपरा है जो बुराई की परंपरा है। और हमारे अंदर जो 9 तरह के विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इच्छा हुए प्लस 3 और विकार। तो इन 9 विकार को हमें इन नव दुर्गा के 9 दिन में त्याग देना था। इसके लिए हम नवरात्रि मनाते हैं और अपने मन को पावन करने के लिए फास्ट रखते हैं और दिन में रात में भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। और आखिरी दिन 10वें दिन विजयादशमी का शुभ त्यौहार आता है, जिस दिन रावण का दहन होता है। तो आए अपने मन के अंदर तमाम रावण रूपी विकारों का हम विसर्जन करें। रावण को तो जलाएं ही, मन के अंदर जो विकार हैं हम उनको भी भस्म करें, उनका भी दहन करें, तभी इस त्यौहार की सार्थकता है। अब आप देखिए कि त्रेता युग से लेके आज तक, अब इसको वैज्ञानिक लोग, इतिहासकार लोग बताएंगे, मेरे विचार से करीब 7000 साल से हम रावण का पुतला जला रहे हैं। सनातन धर्म संस्कृति में रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं। उसने माता सीता का अपहरण किया था, जो कि उस समय के हिसाब से और आजकल के हिसाब से भी एक जघन्य, विभत्स, अत्यंत शर्मनाक कृत्य था। इसलिए उस कृत्य के लिए रावण को हम लोग निंदा करते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं। तो आइए देखें, हमारे वर्तमान समाज में भी अगर ऐसे व्यक्ति जिंदा हैं तो हम उनकी भी निंदा करें, उनका भी इसी तरह से तिरस्कार करें और नारी के प्रति अच्छे भाव, सद्भाव रखें। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और नवरात्रि के 9 दिनों में, विशेषकर अष्टमी और नवमी में, हम लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं को बुला के सम्मान देते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको कुछ उपहार देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो आज की संस्कृति में जो कन्या पूजन हो रहा है वो हमारे चरित्र में भी, हमारे बात में भी, हमारे व्यवहार में भी, हमारे दैनिक कृत्य में भी उसको परिलक्षित होना चाहिए। अगर यह नहीं परिलक्षित हो रहा है तो हम सही ढंग से अपने त्योहारों के मर्म को नहीं जान रहे हैं। अगर हम रावण की निंदा करते हैं तो हम नारी के प्रति अगर हमारा सम्मान में कहीं कमी है तो हम अपना आत्मचिंतन करके उस नारी के प्रति सम्मान को और ऊपर करें, उसको बढ़ाएं और इसकी शिक्षा लें। आइए आज के प्रसंग पर आते हैं। मेरे विचार से मैं अपनी कथा को, अपनी व्याख्या को, अपने प्रवचन को मैं आधुनिक तौर पे जोड़ के देखना चाहता हूँ और यही मेरा विषय रहता है कि हमारे रामायण और महाभारत जैसे 2 महान ग्रंथ जो हमें मिले हैं, वो हम लोग बड़े भाग्यशाली थे कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ और भारत भूमि में उस प्रदेश में हुआ, अवध प्रदेश, ब्रज प्रदेश जिसमें आते हैं, जहाँ की भगवान राम का जन्म हुआ, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ की शिव की नगरी काशी है और पूरा यह इलाका नैमिषारण्य है, अयोध्या है, प्रयागराज है, काशी है, आगे मथुरा है। ये पूरा देवभूमि की तरह है। जैसे देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं, लेकिन ये पूरा देवभूमि है। एक गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है। गंगा मैया, जमुना मैया, गोमती मैया। मैं तो बड़ा अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जो फ्लैट है वो गोमती मैया के किनारे है। मैं रोज गोमती मैया का दर्शन करता हूँ। कहते हैं नदी का दर्शन बड़ा सुख होता है, तो गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति भी आई हुई है।
तो गोमती मैया का रोज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है हमें। तो इस चर्चा के आगे हम यह बताना चाहते हैं कि हमें रामायण और महाभारत से जो शिक्षाएं मिली हैं हम उसको क्यों न अपनाएं। हमने अपने व्याख्यानों में ये बात बार बार कही है कि रामचरितमानस तो एक तरह का अद्भुत ग्रंथ ही है, लेकिन जो समकालीन कथा इतिहास जो लिखा है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है। अतः वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों को भी हमें लेना होगा अगर इसको यथार्थ रूप में समझना है तो। मैंने वाल्मीकि रामायण के भी कुछ अंशों का अध्ययन किया है। मैं सुंदर कांड पे चर्चा भी वाल्मीकि रामायण की करना चाहूँगा आगे, सुंदर समय मिलने पे। मेरा अध्ययन उस रूप में जारी है। तो वाल्मीकि जी हमारे आदि कवि थे और उनके ही आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था। सीता जी का जब निष्कासन हुआ था तो उनके ही आश्रम में जन्म हुआ था। तो लव कुश जुड़वा पैदा हुए थे, इसलिए जब वह गर्भवती थी माँ सीता तभी उनको भगवान ने वाल्मीकि आश्रम में जाने को बोला था। और ये प्रसंग इस तरह से हुआ कि वहाँ गई और उनको लव कुश रूप में दुष्ट सुंदर सीता जाए पैदा हुए थे। तो वाल्मीकि रामायण के तमाम प्रसंगों के बाद महाभारत में भी जो प्रसंग आया है तो विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत से ही निकला है। गीता का भी प्रवचन भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया है वो महाभारत से ही लिया है। तो महर्षि व्यास ने महाभारत भी लिखी, महर्षि व्यास ने 18 पुराण भी लिखे। महाभारत से ही गीता का सृजन हुआ है। कहते हैं जब महाभारत वो लिख रहे थे तो वो उनका लेखन का काम गणेश जी करते थे। और ये माना गांव में बद्रीनाथ के आगे गुफा है जहाँ पर कि एक कार्य हुआ था। गणेश जी लिखते थे, व्यास जी बोलते थे। तो ये बड़ी सुंदर इतिहास है, बड़ी सुंदर कहानी है। इसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण भी है। तो अगर इन तीनों ग्रंथों का अगर अपने जीवन में हमने समुचित अध्ययन नहीं किया तो मेरा तो मानना है कि आपका जन्म ही भारत भूमि में होकर निरर्थक हो गया। अगर आपने गीता नहीं पढ़ी, आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा, आपने श्रीमद् भागवत पुराण नहीं पढ़ा और आपने अगर वाल्मीकि रचित रामायण नहीं पढ़ा तो आपका जीवन भारत भूमि में निरर्थक हो गया। ये मेरा अपना मानना है। अगर इस बात से कोई दुराव रखता है तो मैं उसको अलग से समझा सकता हूँ, क्योंकि ये वो रचनाएं हैं जो कि आपका इस जन्म का उद्देश्य बताती हैं। अनेकों जन्म हुए, जन्म जन्म मुनि जतन कहाराही, अंतकाल प्रभु राम आवत नहीं, अंतकाल राम नाम आवत नहीं। तो ये जब बाली प्रसंग आया था तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए थे। तो उसने कहा अब हम जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि अंत समय में आपका दर्शन हो गया है। अनेकों जन्म करते हैं लोग, भगवान का दर्शन नहीं होता। मुझे तो साक्षात दर्शन मिला है। अंत राम कही आवत नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। नाम का बड़ा विशेष प्रभाव इस कलयुग में है। राम नाम का अत्यंत चमत्कारिक प्रभाव इस कलयुग में है। अन्य युगों में तो बड़ा जप तप पूजा विधान यज्ञ करना पड़ता था, वो कार्य कलयुग में केवल नाम से हो जाता है। राम नाम सत्य है का अवघोष भी मृत्यु के बाद लोग करते हैं, लेकिन मेरा कहना मृत्यु आने से पहले ही राम नाम का जाप अगर प्रारंभ हो जाए अनवरत। गीता के 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, उसमें से कुछ श्लोक का ही अगर हमेशा पाठ हो जाए तो भगवान कहते हैं कि आदमी पार निकल जाएगा। आज मैं गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक ले रहा हूँ, जिसका मैं यहाँ पे पाठ करके उसके अर्थ की व्याख्या करना चाहूँगा। इसके पहले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संजय
गच्छत्य मूढ़ा पदम वयं तत्, जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित है। मान और मोह, उसको मान अपमान का कोई ध्यान नहीं है, मोह का कोई मतलब नहीं है। जिसने आसक्ति से होने वाले देशों को जीत लिया है, किसी चीज़ में कोई आसक्ति नहीं है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त रूप अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यानी परमात्मा को प्राप्त होने के लिए गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो कंडीशन वर्णित है, अगर हम उसके अनुरूप अपने को तैयार कर लें तो हम परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आगे इस प्रसंग में जो बाधा आती है वो बाधा माया के वशीभूत आती है। माया के वशीभूत जब गरुड़ महाराज हुए और उनको शंका उत्पन्न हुई कि भगवान राम वास्तव में भगवान हैं कि मानव हैं, क्योंकि जब नागपाश उनको मारा था मेघनाद ने, तब उनके नागपाश से मुक्त करने के लिए गरुड़ जी को भेजा गया था। तो गरुड़ जी ने सोचा कि ये तो मैंने इनको नागपाश से मुक्त किया, तो ये अगर भगवान होते तो इनको मेरी क्या जरूरत होती। तो उनको शंका हुई तो नारद जी के पास गए। नारद जी ने उनको कहा, भाई गरुड़, ऐसी शंका कभी मेरे को भी हो गई थी, लेकिन उस समय बड़ा विकट स्थिति में पड़ गया था, और तो तुम इसका उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उनको सुना, फिर विचार किया कि मैं क्या करूं, मेरे को नहीं इसका पता, ऐसा होता कि आप शिव जी के पास जाइए। गरुड़ जी जब शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी बोले, अरे भाई गरुड़, मैं तो मार्ग में हूँ, अबीर कुबेर के यहाँ जा रहा हूँ, मैं इसका उत्तर इस समय नहीं दे पाऊँगा, अच्छा हो तुम कागभुसुंडी के यहाँ जाओ। तो गरुड़ जी ने इनको भगवान शिव ने कागभुसुंडी के पास भेज दिया। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में सारा प्रसंग बड़े विस्तार से आया है। तो उनके ज्ञान को भगवान के बारे में बड़ा परिष्कृत किया काकभुसुंडी जी ने, और रामचरितमानस के 28वें मानस विश्राम में ये कथा बड़ी सुंदर ढंग से आई है। मेरा निवेदन है कि मेरे श्रोतागण अगर वास्तव में अपना ज्ञान चक्षु खोलना चाहते हैं तो रामचरितमानस के इस प्रसंग को, जिसमें कि 28वां मास पारायण विश्राम के आगे ये 29वां तक चलता है, वहाँ तक ये इतनी ज्ञान की बातें इसमें हुई हैं कि किसी के भी ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे अगर इस कथा को, काकभुसुंडी गरुड़ के संवाद को अगर वो सुन लेता है, क्योंकि बड़ा ही सुंदर ज्ञानमय सारा निचोड़ और सबसे विवाद जो बात काकभुसुंडी जी ने की है वो अद्भुत है। खुद के बारे में भी जब गरुड़ जी ने कहा कि आपको ये काग रूप क्यों मिला है, तो उन्होंने बताया कि पहले मेरे को जो है अयोध्या में मेरा जन्म हुआ था मनुष्य रूप में, मनुष्य योनि में, तो मैंने एक बार गुरु जी का अपमान कर दिया था अपने ज्ञान के अहंकार में, तो शिव जी ने मेरे को शाप दे दिया। तो गुरु जी ने शिव जी की बड़ी वंदना की और इस तरह से नमामि समीसान निर्वाण रूपम वाला उन्होंने श्लोक रचित करके गुरु जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। तो भगवान शिव ने अपने श्राप को थोड़ा ढीला किया और कहा, तुम्हारे अनेकों जन्म होते जाएंगे, लेकिन हर जन्म में तुम कष्ट नहीं पाओगे, और जल्दी हर जन्म के शरीर से मुक्त होते होते फिर बाद में तुम्हारा मानव जन्म हुआ होगा। तो उनका मानव जन्म फिर अयोध्या में ही ब्राह्मण के घर होता है, और उनको फिर बहुत ज्ञान होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, और फिर उनका लोमस ऋषि से कुछ वार्तालाप होता है। तो सगुण निर्गुण ब्रह्म के बारे में काफ़ी बार विचार विमर्श वाद विवाद हो जाता है, और काकभुसुंडी जी अपने उस मानव देह में सगुण उपासना के काफ़ी पक्षधर थे,
और लोमस ऋषि जो है निर्गुण उपासना के बड़े पक्ष पर थे। तो लोमस ऋषि ने क्रोधित होकर इनको कहा, जाओ तुम काग बन जाओगे। इन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने इनको रामचरित मानस की कथा पूरी सुनाई और कहा कि तुम्हें बहुत ज्ञान होगा, तुम भगवान के अत्यंत करीब रहोगे। तो कहते हैं कि 720 कल्प हो गया, वो मानव योनि से जाके काग योनि में हो गए। और वो हमेशा भगवान की कथा हमेशा जब भी होती है, जब भी उनका अवतार होता है, तो उनके बाल रूप में वो वहाँ अयोध्या में काकभुसुंडी जी उपस्थित रहते हैं। तो काकभुसुंडी जी ने काग वेश ही स्वीकार किया और लोमस ऋषि के श्राप को आशीर्वाद रूप मान लिया। तो आए हम यहाँ सगुण और निर्गुण ब्रह्म की जो हमारे अंदर कोई अवधारणा में दृढ़ बात हो गई है, उसको दूर कर दें। भगवान के सारे रूप में, सगुण रूप में मानिए, निर्गुण रूप में मानिए, सकाम भक्ति करिए, निष्काम भक्ति करिए। हालांकि गीता में उन्होंने निष्काम भक्ति का बहुत बड़ा व्याख्या किया है। तो सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। भगवान भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो एक फोर्स हैं, एक तत्व हैं जिनसे पूरा संसार प्रकाशमान है। सारे नवग्रह उनके अनुचर हैं, सबके कार्य विभाग बटे हुए हैं और एक तत्व ही है जो कि सबको संचालित कर रहा है, इस सृष्टि को संचालित कर रहा है। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। तो मैंने गरुड़ जी के 7 प्रश्न के बारे में आप लोगों को बताया था। वो 7 प्रश्न क्या हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देके इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। नाथ मैं निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। प्रथम ही कहूँ नाथ मदीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। तो सबसे दुर्लभ मानव शरीर है, ये आगे आता है। मानस में मानव शरीर पाने को अति उत्तम योनि बताया गया है, देवताओं से भी बड़ी योनि, क्योंकि देवताओं को मोक्ष का अधिकार नहीं होता, मानव योनि में मोक्ष का अधिकार होता है। तो अगर किसी को मोक्ष पाना है, तो अगर देवता बनना है तो स्वर्ग योनि में जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग योनि से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष पाने के लिए मानव योनि से ही मोक्ष होता है। और रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेकों जो महान पुरुष हुए थे, उनको मोक्ष मिला था। बड़ दुख कवन कवन सुख बारी, सो संक्षेप में कहूँ विचारी। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बना खानू। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अग परम कराला। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। तात सुनो सादर यदि प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। तो ये आगे फिर उसका उत्तर आता है, जो कि विस्तार से मैंने एक चर्चा आगे कर ली है और आप लोग उसको देख लेंगे। अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं उसको कहूँगा। आज की चर्चा में मैंने ये बात कही है कि रामायण काल में भी एक युद्ध हुआ था, राम रावण युद्ध, जो कि उस समय का विश्व युद्ध ही था, त्रेता युग में हुआ था। फिर द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ था, जो कि उस समय का विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें असंख्य कोटि लोग शामिल हुए थे और बहुत बड़ा जनहानि हुई थी। हानि यहाँ तक हुई थी कि पूरे कौरव, पूरे पांडव में बहुत कम लोग बचे थे। पांडव के 5 भाई बचे हुए थे और उनकी पत्नी के रूप में वही द्रौपदी बची थी। और मतलब महिला वर्ग था, पुरुष वर्ग लगभग सब खाली था। कौरवों का विनाश हो ही चुका था, कोई उनके 1 भाई बचे हुए थे। और आगे की संतान परंपरा में पांडवों के 5 पुत्र मार दिए गए थे। कहते हैं युद्ध के पहले ही द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से युद्ध का रिजल्ट पूछा था कि मेरे ये पक्ष की विजय होगी कि नहीं। भगवान ने कहा द्रौपदी विजय तो होगी,
लेकिन इसका नुकसान इतना होगा कि तुम्हारे 5 पुत्र मारे जाएंगे। द्रौपदी को यह बात बहुत गवारा लगी, अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो युद्ध जीतना चाहती थी और भगवान बोले मैं इस युद्ध को रोक भी नहीं पाऊंगा। हालांकि उसने युद्ध रोकने का कोई विचार मन में नहीं कहा। हालत ये हो गई कि अभिमन्यु भी मारे गए, जो कि सुभद्रा पुत्र थे, अर्जुन के ही पुत्र थे, और अभिमन्यु भगवान के सगे भांजे थे, उनको भी मृत्यु का आगोश में जाना पड़ा था। और हालत ये हो गई कि सुभद्रा के, अभिमन्यु की पत्नी सुभद्रा के गर्भ में जो बालक शिशु था, उस पे भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था। तो कहते हैं कि उन जो गर्भ से बालक हुए परीक्षित जो मृत पाए गए थे, भगवान ने उनको जिंदा किया था। वही परीक्षित से इन लोगों की वंश परंपरा शुरू हुई। परीक्षित बड़े प्रतापी राजा हुए, जो कि अर्जुन के पौत्र थे, पांडवों के पौत्र थे, और उन्हीं के अंत काल में कलयुग का प्रवेश हो चुका था। जब उनका अवसान होने था तो उसी समय कलयुग आ गया था। तो कलयुग को भी उन्होंने कहा तुम 4 जगहों पे रखोगे। ये बातें श्रीमद् भागवत पुराण में आती हैं। वो 4 जगह दूत है और मध्य है और स्वर्ण है और जुआ खेलना है, ये 4 जगह कलयुग को प्राप्त हुए थे। तो आगे की चर्चा में हम यही कहना चाहेंगे कि महाभारत भी विश्व युद्ध था। फिर आधुनिक युग में 2 विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। तो ज्ञात इतिहास में 4 विश्व युद्ध हुए। और रामायण महाभारत कोई काल्पनिक माइथोलॉजी नहीं है, ये एक्चुअल हिस्ट्री है, एक्चुअल इतिहास है। जिसको इस बारे में भ्रम है वो सनातनी नहीं है, और ये विदेशियों का प्रचार है कि मैथोलॉजी है। और उन्होंने इसको ग्रीक के 2 महाग्रंथ जो हैं ओडिसी और इलियड से जोड़ करके इसको कौन सा काल बोलते हैं, महाकाव्य काल किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल हिस्ट्री है और अपने इतिहास को जानना बड़ी ज़रूरी है। मैं अपने चर्चाओं में बार बार कहता हूँ कि शस्त्र से सीमाओं की रक्षा होती है, शास्त्र से हमारी संस्कृति की रक्षा होती है। तो आइए हम अपने शास्त्र का ज्ञान से अपनी संस्कृति की रक्षा करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो भगवान कृष्ण ने गीता में जो बातें कही वही बातें मोरलेस रूप में स्वामी विवेकानंद ने भी कहा। और उन्होंने जो हमारे उपनिषद के उद्घोष हैं उस पे कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य परान्नि बोधयत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वामी जी ने ये भी कहा कि मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि जिनका भगवान में विश्वास है कि नहीं है वो नास्तिक हैं, लेकिन जिनका अपने में विश्वास नहीं है वो असली नास्तिक है। तो अपने में विश्वास पैदा करें और आप ये मान लें कि जो आप सोचेंगे, जो लक्ष्य बनाएंगे, वो भगवान जरूर पूरा करेंगे। आपको अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति हम जागरूक नहीं हैं तो हम अपने प्रति भी जागरूक नहीं हैं। ये मानव योनि बड़ी दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हिंगा। मानस में ये चौपाई आई है कि ये मानव योनि बड़े भाग्य से मिलती है, लेकिन हम लोगों में बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है, इस बात का भान ही नहीं है कि उनको जो मानव योनि मिली है वो बड़ी दुर्लभ है। अनेक जन्मों की तपस्या के बाद यह वर्तमान योनि प्राप्त हुई है। बंधुओं, इसको ऐसे नहीं खो देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभी मैं वर्तमान संदर्भ में इसलिए आना चाह रहा हूँ कि आजकल कुछ बड़ा गतिरोध हो गया है भारत अमेरिका के संबंधों में। तो किसी ज़माने में अमेरिका जब नहीं पैदा था तब भारत बहुत
उन्नत देश था। तो प्रक्रिया फिर से हो सकता है, रिवर्स में हो सकती है। आज के युग में अमेरिका अपनी कंपनियों के वजह से, उनके आधिपत्य के वजह से बहुत आगे है। उनकी 2 कंपनी एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट का जो टोटल नेटवर्थ है वो $4 ट्रिलियन से ज़्यादा है प्रत्येक का, और हमारी ने जो जीडीपी है वो करीब $4 ट्रिलियन की है। तो समय आएगा कि वो जैसी कंपनियां भारत में भी बनेंगी, उसके उदाहरण देखने को मिलने लग गए हैं। मैं अपने युवाओं से आग्रह करूंगा कि भारत को उन्नत देश बनाने के लिए लग जाएं और अमेरिका की तरफ न देखें, अपने देश को उन्नत बनाएं। तो आइए इस चर्चा को विराम देते हैं और अगली चर्चा में फिर नए विषय पे आएंगे। सबको एक बार फिर से विजयादशमी की कोटि शुभकामनाएं। नमस्कार।